नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। और आज हमारा विषय रहेगा गीले और सूखे गेहूं में अंतर में नुकसान और फ़ायदे। तो पहली बात है हमारी, ये गीले के गेहूं हैं। तो ये आपको पता ही होगा, लेट बोए गए होंगे। गीले में पहले खेत को सोयाबीन कटने के बाद पंजे द्वारा खेत को जोत दिया जाता है। उसके बाद उसे थोड़ा 2-3 दिन सूखने के बाद उसमें फिर से खेत को पूरा गीला कर कर फिर गेहूँ बोए जाते हैं। और सूखे का इसमें होता है, खेत में थोड़ी वो बारिश का पानी जो होता है उसको थोड़ा सूखने दिया जाता है। उसके बाद उस खेत को अच्छे से कल्टीवेटर कर 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 सुखाया जाता है। उसके बाद उसे रोटेटर करके उसमें गेहूँ बो के फिर पानी छोड़ दिया जाता है। वो सूखे और गेहूँ में ये दो विशेषता है, मतलब ये होते हैं, ये इसमें विधियाँ होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो हमारे ये जो रेलों के गेहूँ होते हैं गीले में बोए गए, तो इनका एक फ़ायदा यह होता है कि यह गेहूँ सड़ते नहीं है। और पहले तो इनमें कोई अगर सड़ने की संभावना कम होती है। और आप देख सकते हैं खरपतवार की संभावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है, खरपतवार बहुत ही कम होते हैं। और इसमें अगर आप जड़ों में बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। और ये जब आपकी हवाएं चलती है पक जाने के बाद इस समय, तो इस काल में हवा की वजह से नीचे भी नहीं सोते, क्योंकि बहुत बार सो जाते हैं गेहूँ और इनकी जड़ें भी अच्छी ग्रोथ पकड़ती है। क्योंकि ये 2 इंची अंदर डालते हैं और वो सूखे वाले ऊपर ही रहते हैं, तो उनकी जड़ नीचे जाती है और ये नीचे 2 इंच अंदर होते हैं और 2 इंच नीचे चली जाती है। 4 इंच भी जड़ रहती है और सूखे की 2 इंच पे ही जड़ें रहती है। तो ये आप हमारे गीले गेहूँ देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में, इनका इसमें आपको खरपतवार कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा। ये जो हमारे आसपास में अभी है। और एक ये भी है कि गीले के गेहूँ थोड़े से 10 या 15 दिन लेट हो जाते हैं और इनमें हमें होल बंद होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें हम पर्याप्त जितना पानी चाहिए इतना नहीं दे पाते गेहूं को। पर फिर भी जो सूखे के गेहूं हैं उनके मुकाबले 1 क्विंटल ज़्यादा ही निकलते हैं। पर किसान की संतुष्टि के लिए सूखे में बोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा औसत निकलती है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप इसमें एक संभावना, मतलब एक कार्य बहुत अच्छा रहता है कि उसकी वजह से इसमें खरपतवार बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इसे हम खेत गीला कर दे उसके बाद जोतते हैं, फिर इसमें हम बुआई करते हैं, तो खरपतवार वो गीले के समय बाहर निकल जाता है। तो अब हम आपको ले चलेंगे सूखे की गेहूं की ओर तक। ये आप पहले हमारे गीले के गेहूं देख सकते हैं, अब हम आपको ले जाएंगे सूखे की गेहूं की ओर। तो किसान साथियों, हम आ चुके हैं अब सूखे की गेहूं की ओर। और ये आप देख सकते हैं सूखे गेहूं की ओर। तो ये इनको हमने सूखे में बोया था, तो इसमें आप खरपतवार देख सकते हैं, इसमें अत्यधिक खरपतवार होता है। और इसमें दूसरी एक और बात, इन गेहूं की हाइट भी थोड़ी छोटी रहती है, क्योंकि अंदर जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, तो हाइट छोटी रहेगी। और दूसरी बात, इसमें खरपतवार तो होता ही है, देखिए आप खरपतवार आपको बता देता हूँ। और इनकी जड़ें कमज़ोर रहती हैं और इनकी नीचे झुकने की संभावना अधिक होती है। और ये बोरवेल बंद होने से पहले पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये गेहूं उन किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनके बोरवेल जल्द बंद हो जाते हैं और पानी की उन्हें पिलाने की गेहूं को समस्या रहती है। तो उन किसानों के लिए ये सूखे में बोए गए गेहूं अच्छे रहते हैं। और जिन किसानों को खरपतवार नष्ट करना है, तो आप लगभग 5 से 6 साल इसको, मतलब 5 से 6 साल छोड़िए, 3 साल आप इसको सूखे में बो लीजिए और बीच में 1 साल इसमें गीले में बोइए, ताकि ये खरपतवार नष्ट होता रहे। नहीं तो मेरे अंदाज से तो आप एक सूखी फसल लीजिए और एक बार गीले में लीजिए, तो दोनों में आपको औसत का भी फ़र्क नज़र आएगा। और बाकी औसत का तो इनमें क्विंटल ऐसा ही कुछ रहता है, गीले में 1 क्विंटल ज़्यादा माल निकलता है और सूखे में 1 क्विंटल कम निकलता है। और गीले में खरपतवार नष्ट रहता है, ये आप देख सकते हैं सूखे का खेत है, ये खरपतवार इसमें इतना हो रहा है और ये इसी के साथ इधर साइड में गीले का खेत है। इसमें खरपतवार नहीं है भाइयों, ये गेहूँ ही है ऊपर नीचे, और ये सूखे के गेहूँ हैं जिनमें खरपतवार बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान साथियों, ये थी हमारे सूखे गेहूँ और गीले फ़ायदे के गेहूँ के सूखे गेहूँ और गीले गेहूँ के फ़ायदे और नुकसान। तो इसी किसान संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका अपना किसान मित्र। ये आप दोनों वैरायटी देख सकते हैं, ये भी लोकवन है और ये भी लोकवन है।
धन्यवाद किसान साथियों।